हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग परफेक्टली फाइन। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने क्वेश्चंस ऑलरेडी आपने सॉल्व कर लिए हैं, बिकॉज आईआईटी जैम एग्जामिनेशन एक काफ़ी टफ एग्ज़ाम है, जहाँ पे अगर आपको प्रॉपर प्रैक्टिस है एमसीक्यूज़ की तो ही आप सेक्शन ए जिसका वेटेज होता है 50% ऑफ द पेपर उसको आप बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो सेक्शन ए पे कैसे कमांड बनाना है, आपने मैक्सिमम एमसीक्यूज़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऑफ गुड लेवल, तो ही आपका वो पार्ट ए अच्छा आप स्कोर ला पाओगे, जहां से बढ़िया सी आपके रैंक पे वो हेल्प करेगा। तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग हमारे ऐप में डेली आप लोगों के लिए अपडेट कर रहे हैं। विजिट दी वेबसाइट ifasonline.com और वहां जाके आप इनको जरूर सॉल्व करें। देखते हैं इस बार के क्या क्वेश्चंस थे। पहला सवाल है SH2 डोमेन स्पेसिफिकली बाइंड्स टू। अब ये किसकी याद दिला रहा है? तो अगर आपको याद हो तो अगर हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन है, इनमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये पहले इस तरीके से मोनोमरिक फॉर्म में होते हैं। जो रिसेप्टर्स होते हैं पहले इस तरीके से मोनोमरिक फॉर्म में होते हैं, बट अगर यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इन रिसेप्टर्स का होता है डाइमराइजेशन। अगर यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ जाए तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से बच्चों इस रिसेप्टर का हो जाएगा डाइमराइजेशन। और इस डाइमराइजेशन की वजह से फिर क्या होगा, तो यहाँ पे अगर सिग्नल आएगा तो रिसेप्टर का होता है डाइमराइजेशन। इस डाइमराइजेशन की वजह से अब ये रिसेप्टर्स आपने पहचाने हैं, इन रिसेप्टर्स का नाम होता है आरटीके रिसेप्टर्स, मतलब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ये जो रिसेप्टर्स रहते हैं इनके डोमेन पे करवाया जाता है बच्चों फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे हमको ऑटो फॉस्फोराइलेशन प्लस हमको यहाँ पे क्रॉस फॉस्फोराइलेशन भी देखने को मिलता है। अब जब इस तरीके से हमको देखने को मिलता है, ये है क्या, ये है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स। तो टायरोसिन के ऊपर करवाया जाएगा फॉस्फोराइलेशन, और जब टायरोसिन के ऊपर करवाया जाता है फॉस्फोराइलेशन तो ये जो साइड्स है, जो अपर पार्ट है वो एक एंजाइम की तरह, काइनेज की तरह काम करेगा, पर जो लोअर पार्ट रहता है ये किसका काम करता है बच्चों, तो ये डॉकिंग साइड का काम करता है। डॉकिंग साइड का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हमारे प्रोटीन्स आके अटैच होते हैं और फिर उनका जो भी कैटालिटिक रोल है, जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है। अब ये जिस रीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये जो रीजन रहता है यहाँ पे अलग अलग डोमेन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमको पीटीबी डोमेन देखने को मिलता है, यहाँ पे हमको SH2 डोमेन देखने को मिलता है। इस तरीके से अलग अलग डोमेन्स इंटरेक्ट करते हैं उस फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन के साथ में। तो सवाल में पूछा गया था कि SH2 डोमेन कहाँ बाइंड होता है बच्चों, ये जाके बाइंड होता है ऑन दी फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यूज। तो जो हमारा ये SH2 है, मतलब कि SRC होमोलॉजी 2 डोमेन है, ये क्या करता है, ये जाके बाइंड करता है, SS2 जो डोमेन है वो बाइंड करता है ऑन दी फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यूज। तो ये क्वेश्चन था हमारे सेल सिग्नलिंग रिलेटेड, दिस वाज फ्रॉम दी आरटीके पाथवे, जिसकी वजह से फर्दर क्या होगा, तो टायरोसिन का पूरा सिग्नलिंग कैस्केड स्टार्ट होगा और अल्टीमेटली जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज द कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। आपको याद है न्यूक्लियोसोम्स, क्रोमैटोसोम्स। सो न्यूक्लियोप्रोटीन वही बात कर रहा है। इनमें से कौन है जो डीएनए के स्ट्रक्चर्स अरेंजमेंट में हेल्प करता है। सो इफ यू टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, ये किसका बना होता है बच्चों, यहाँ पे हमको हिस्टोन के ऑक्टामर्स देखने को मिलते हैं। H3 के 2 डोमेन होते हैं, H4 के हमको H3 के 2 सब यूनिट्स, H4 के 2 सब यूनिट्स, H2A के 2 सब यूनिट्स और H3 के होते हैं 2 सब यूनिट्स, H4 के होते हैं 2 सब यूनिट्स, H2A के होते हैं 2 सब यूनिट्स एंड H2B के होते हैं 2 सब यूनिट्स। इस तरीके से हमारा एक पूरा ऑक्टामरिक हिस्टोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ये जो ऑक्टामरिक हिस्टोन रहता है, इस ऑक्टामरिक हिस्टोन्स के अराउंड ही हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल रहेगा बच्चों, ये रैप होता है। ठीक है, इस ऑक्टामरिक
हिस्टोन्स के अराउंड ही हमको देखने को मिलता है कि जो हमारा ये डीएनए है ये इसके अराउंड में हमको रैप्ड नजर आएगा। ठीक है, तो पूछा गया था कि इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो न्यूक्लियो प्रोटीन का पार्ट रहता है। द आंसर फॉर दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज दी हिस्टोन्स। ठीक है, ये हिस्टोन्स को रिमूव किया जाता है, इसको डिसमेंटल किया जाता है, रीअसेंबल किया जाता है ड्यूरिंग दी प्रोसेसेस लाइक रेप्लिकेशन एज वेल एज ट्रांसक्रिप्शन। बढ़ते हैं आगे। विच रेशियो इज कांस्टेंट टू डीएनए? आई थिंक ये काफी इजी क्वेश्चन है। शारगाफ्स रूल अगर आपको याद होगा, शारगाफ्स रूल क्या बोलता है, एक डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जिसमें एडेनिन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ थाइमिन, नंबर ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइटोसिन। इसका मतलब this will be equal, that I can also say it like this कि the number of purine it is basically equal to the number of pyrimidine. Number of purine it is equal to the number of pyrimidine. ठीक है, मतलब A plus G equals to T plus C. So ऑप्शन नंबर 1 हमेशा यहाँ पे हमको कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बाइंड्स स्ट्रांगली टू एविडीन? अब ये जो एविडीन इंटरैक्ट करता है विद द बायोटीन, इस इंटरेक्शन को हम लोग यूज करते हैं फॉर दी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। जब हमको परफॉर्म करना होता है बच्चों एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, उस टाइम पे भी हम इस इंटरेक्शन को यूज करते हैं फॉर दी सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, सो एविडीन दे कैन इंटरैक्ट विद बायोटीन, जिससे बनता है हमारा एक एविडीन बायोटीन कॉम्प्लेक्स। अगला सवाल, टे-सैक्स डिसीज इन दी डिसीज इज द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट। इसमें बड़ी गलतियां है ना। सो दिस टे-सैक्स डिसीज इज द रिजल्ट इन द जेनेटिक डिफेक्ट इन मेटाबॉलिज्म ऑफ डैश। किसकी वजह से होता है बच्चों? तो अगर हम बात करते हैं इस टे-सैक्स डिसीज की, ये होता है बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ दीज गैंग्लियोसाइट्स। ठीक है, गैंग्लियोसाइडेज काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बच्चों ये गैंग्लियोसाइट्स का हमको एक्स्ट्रा अक्यूमुलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, सो याद क्या रखना है? याद रखना है कि टे-सैक्स डिसीज इज बेसिकली अक्यूमुलेशन ऑफ द गैंग्लियोसाइट्स। सो मोर सच क्वेश्चंस आर अवेलेबल। डेली आप लोगों के लिए बढ़िया 5 क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं, जाके उनको सॉल्व करो, एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही आपको ये डिस्कशन देखना है। चेक करो क्या आपने भी इसी लॉजिक से सॉल्व किया था। Why other 3 are incorrect? Why this option is correct? Every answer you will get in that session. उसके अलावा बच्चों फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स हमने आप लोगों के लिए पूरी बायोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज बाय केसी सर बिल्कुल फ्री कर दी है। आप पढ़ सकते हो केसी सर से कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री, और याद रखना है कुछ टाइम तक ही ये पूरे लेक्चर्स अवेलेबल है, तो फटाक से जाइएगा और जाके सारे लेक्चर्स को देखिए। आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल रहा है, टीचर्स जो सर के जो हैंडआउट्स है वो आपको यहाँ मिल रहा है, पूरी जो प्रैक्टिस पेपर है एवरी सेशन के बाद में एक प्रैक्टिस पेपर है वो भी दिया जाता है, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। सो येस, दिस टॉपिक इज अवेलेबल फॉर यू ऑल एंटायरली फ्री। गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड डू योर प्रिपरेशन फ्रॉम हियर। सो सी यू ऑल सून बच्चों, हैव अ ग्रेट डे एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू।